स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको प्रणाम। जो लोग कैमरा ऑन कर सकते वो ऑन करेंगे, बाकी सभी अपना सिलेबस ओपन करेंगे। इसमें देखेंगे मुद्रा एंड बंध वाला आप शायद पढ़ रहे थे। मुद्रा एंड बंध में आपने नर्व रेफ्लेक्सेस पढ़ा है, फिर न्यूरोमस्कुलर जो प्रोप्रिसेप्टिव वाला पार्ट है उसे पढ़ा है, फैसिलिटेशन वाला। इसके बाद इफेक्ट ऑफ बंधास ऑन जॉइंट्स कॉम्प्लेक्सेस, ऐसा हेमंत भैया ने बताया। हेमंत भैया घड़ी से बस अभी निकले हैं यहाँ से, ठीक। फिर है सेंट्रल बंधास एंड को एक्टिवेशन ऑफ अपोजिंग मसल्स इन स्पाइनल जॉइंट्स कॉम्प्लेक्सेस। जालंधर बंध इफेक्ट्स नेक जॉइंट एंड कॉम्प्लेक्सेस। जालंधर बंध का लिखा इफेक्ट्स नेक जॉइंट्स कॉम्प्लेक्सेस। उडियान बंध का है इफेक्ट अपर जॉइंट्स कॉम्प्लेक्सेस एंड मूल बंध फॉर लोअर बैक जॉइंट कॉम्प्लेक्सेस। ये तीनों जो नाम हैं इनको आप 5 मिनट में डिफाइन करिए अपने शब्दों में। 5 मिनट नहीं, 10 मिनट आप टाइम दीजिए, प्रॉपर डिफाइन करिए कि ये क्या पूछा है। अर्थ नहीं समझ में आ रहा हो या उसको कुछ ऐसा लग रहा हो क्लियर नहीं हो रहा पॉइंट, तो हम क्लियर बोलेंगे। हरदीप भैया मैम लिखना है या बोलना है? लिखेंगे पहले ताकि की नोट से बन जाए। बस छोटा सा 5 मिनट में भी जो लोग कर सकते हैं वो 5 मिनट्स में भी करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा, बस की पॉइंट्स उसके नोट कर दिए कि ये है क्या, क्या पूछा जा रहा है इसके अंदर क्वेश्चन। दीप्ति क्वेश्चन रिपीट करें क्लास में? यस मैम। हमने ये देखो अपना 4.5 ओपन करो लेवल 6 में, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखेंगे जालंधर बंध इफेक्ट्स नेक जॉइंट्स कॉम्प्लेक्सेस। उडियान बंध इफेक्ट्स अपर जॉइंट कॉम्प्लेक्सेस एंड मूल बंध फॉर लोअर बैक जॉइंट कॉम्प्लेक्सेस। इसको डिफाइन करना अपने शब्दों में, जिसको जो इसका मीनिंग समझ में आ रहा हो बस उसको 5 मिनट में जो डिफाइन कर सकते हैं वो 5 मिनट में डिफाइन कर दीजिए, ठीक। फिर उसके बाद ठीक है मैम। ठीक है, करें। डॉक्टर साहब मैं समझ नहीं पाई, एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, 4.5 सिलेबस ओपन कर लिया, ठीक है। 4.5 में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड में आएंगे। 4.5 में थर्ड लाइन में आएंगे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ सेंट्रल बंधास, इसके ऊपर लिखा हुआ सेकेंड में सेंट्रल बंधास एंड को एक्टिवेशन ऑफ अपोजिंग मसल्स इन स्पाइनल जॉइंट कॉम्प्लेक्सेस। फिर है जालंधर बंध इफेक्ट्स नेक जॉइंट कॉम्प्लेक्सेस। उडियान बंध इफेक्ट्स अपर जॉइंट कॉम्प्लेक्सेस एंड मूल बंध फॉर लोअर बैक जॉइंट कॉम्प्लेक्सेस। मूल बंध का प्रभाव जो लोअर जॉइंट कॉम्प्लेक्सेस हैं वहाँ क्या पड़ेगा, अपर में उडियान का क्या पड़ेगा और नेक में जालंधर बंध का क्या पड़ेगा, ठीक है। ये बताना अपने अपने शब्दों में, जिसको जो जैसा ठीक लगे बस पॉइंट्स में लिखेंगे। बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि उसको पूरा स्टोरी टाइप की नहीं बनाएंगे, पॉइंट्स में बताएंगे।
हेलो अंजू। डॉक्टर साहब बताना है या लिखना है? लिखना है, पहले की पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे फिर बताएंगे, ठीक है? मैम क्या राइट करना है? हमने अंजू Last letter. वर्क दिया है, एक बार सुनो आराम से। 4.5 लेवल 6 में ओपन करो, ठीक है? वहाँ पर देखो थर्ड लाइन में लिखा हुआ है जालंधर बंद इफेक्ट्स नेक जॉइंट कॉम्प्लेक्सेस, फिर उडियान बंधु इफेक्ट्स अपर जॉइंट कॉम्प्लेक्सेस एंड मूल बंधु फॉर लोअर बैक जॉइंट कॉम्प्लेक्सेस। ये है क्या? क्योंकि इसके ऊपर और नीचे हेमंत भैया पढ़ा चुके हैं, ऐसा मेरे पास मैसेज है और उन्होंने खुद ही टिक कर रखा है। चलिए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे पहले। जालंधर बंद का इफेक्ट नेक जॉइंट कॉम्प्लेक्सेस पर क्या है और कैसे इफेक्ट डाल रहा है, बस इतना बताना है। केवल एक मिनट का टाइम लेंगे, 1 से 2 मिनट का टाइम, ठीक है? जालंधर बंद वाला जिनको बताना है वो हैंड रेस करें, बोलेंगे अर्दी भैया, बोलेंगे अर्दी भैया, माइक अनम्यूट करेंगे। मैम जालंधर बंद मतलब जालम बंद, यानी कि जो वेब होता है, नाड़ियों का जो जाल होता है उसको बांधना। और यांग वल के संहिता में इसको लिखा है
जलम धारा, यानी कि अमृत की जो धारा है जो हमारे ब्रह्मरंध्र से आती है उसको रोक देना। और याज्ञवल्क्य संहिता में भी यही लिखा है कि जो हमारी नेक है उस पे जो है 16 मर्म पॉइंट्स है, यानी कि जब हम इसको लॉक कर देते हैं तो हमारे पूरे शरीर की जितनी नाड़ियां, जो प्रश्नोपनिषद में बताया 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियां हैं लगभग, वो सारी की सारी इससे कंट्रोल हो जाती है। यानी कि जो प्राण हमारे ब्रह्मरंध्र से आता है हम उसको जठर अग्नि में जाने से रोक देते हैं और उसको पूरे शरीर में उसका कंट्रोल से उसको फैला देते हैं जहाँ उसकी जरूरत है। बस 1 मिनट यहाँ पर एक चीज़ सही करेंगे आदि भैया, 72 करोड़ नहीं होगा, ठीक है? 72 करोड़ का मेंशन नहीं है कहीं पर। मैम प्रश्नोपनिषद में है, एक बार देखेंगे 72 करोड़ वाले में थोड़ा सा जो आप लोग जो आपने नोट्स भेजे उसमें भी है। एक बार फिर भी चेक करेंगे कि 72 करोड़ किस सेंस में है वहाँ पर, ठीक? ये हमें कंफर्म करना है, ठीक है? उन्होंने जैसे हृदय को बताया, हृदय के अंदर जो है 7200 नाड़ियां हैं जो परमात्मा के लिए उन्होंने बोला 100 को 101 में डिवाइड करके आगे और फिर उसका 7200 में डिवाइड करके 72 करोड़ 72 लाख हमारे शरीर में नाड़ियां। ठीक है, लेकिन जो 72 करोड़ वाला जो कॉन्सेप्ट है अभी सब लोग ध्यान में रखेंगे, वो उसको आप लोग समझा नहीं पाएंगे, ठीक है? क्योंकि उसका कुछ कॉन्सेप्ट जो हमारे लोगों के जो नाड़ियों का है वो 2-3 तरीके से है। एक सबसे अधिक, एक तो सिंपल है 72,000 वाला, ठीक है? जो सबसे नीचे मुख्य है वो तो 3 का हो गया, फिर कुछ जगह 10 का हो गया और कुछ जगह 14 नाड़ियों का हो गया, ठीक है? 3, 10 और 14 के बाद फिर सीधा आता 72,000 में, ठीक? फिर कुछ जगह पर 1 लाख में है, 3.5 लाख ऐसे करके है, एक जगह करोड़ में है, वो 3.5 के आसपास का वहाँ पे, ठीक? 72 वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको रखे रहेंगे, उसको जब हम क्लियर करके समझाएंगे तो उस वर्ड को यूज़ करेंगे, ठीक है? अदरवाइज फिर उसको वहीं पर रोक, क्योंकि क्या होता है कई बार हमने कोई चीज़ बोली और हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाए तो फिर वो हमारा एक क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, और एक फिर क्या होगा जो हमारी इतनी सारी उपलब्धियाँ थी, अच्छा बता रहे थे, उसमें हमारा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि अभी हमको ये ध्यान रखना एग्जाम देने जा रहे हैं, फिर भी हम एक बार इस कॉन्सेप्ट को डेप्थ में पहले हम भी चेक कर लेंगे, ठीक है? कि 72 करोड़ किस सेंस में कनेक्ट हुआ है, ठीक? 101 वाला पता है हमको और सारे पर पता है, 72 वाला एक बार हम ध्यान से खुद भी देखेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब एक चीज़ समझ लें, इसको हमने क्यों पूछा, हम हरदीप भैया ने लगभग सही बताया। यहाँ से संबंधित जितनी हमारी जो डिजीज़ हैं, ठीक है, क्योंकि ये बस कंप्लीट हो रहा है, हम इसको रिवीजन में नहीं लेंगे। ये जो हमारी ये क्या है, जाल है। वैसे हमारा मेन क्या है सोर्स हमारे शरीर में, एक बच्चे का जन्म ही कहाँ से हो रहा है, नाभि से हो रहा है। नाभि का संबंध हमारे यूनिवर्स से है, ठीक है? यूनिवर्स से क्या कनेक्ट हो रहा है, उसका इम्पैक्ट कहाँ से चेक किया जाता है, नाभि से, ठीक है? सृजन के द्वार के लिए भी नाभि, और वैसे भी नाभि का मतलब एक सृजन का द्वार हम भी हो सकते हैं, और एक सृष्टि में हम खुद में अभी सृजन का द्वार है, ठीक है? तो सभी तरीके से नाभि होगा मेन सोर्स हमारे जीवन का। दूसरा सोर्स, अब नाभि में जितनी भी शाखाएं, जो भी हमारे जाल हैं, उन जाल का भी एक कंट्रोल किसी के पास है, ठीक है? वो किसके पास है, वो हमारा जालंधर, ठीक? ये आता है। अब ये जो जालंधर बंद है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और भी है, वो दीप्ति आज आप नोट करके भेज देना। 16 आधार कनेक्ट होते हैं जालंधर बंद, ये सब उसका लिखा है मैंने, ठीक है? बताना 16 आधार है यहाँ पर, वो भेज देना, सबके लिए यूजफुल है। जालंधर बंद में 16 आधार बहुत मेजर कॉन्सेप्ट में आता है। फिर वो हो गया। दूसरा क्या है, केंद्र कौन सा, विशुद्धि केंद्र है। स्थान कौन सा है, माता सरस्वती जी का स्थान है। और है क्या, ये वाणी का स्थान है, ठीक? वाणी क्या है, हमारे जीवन में एक ही चीज़ है जो सब कुछ खरीद सकती है और सब बेच सकती है। बेचने का मतलब सब गंवा सकती है, तो वो भी वाणी हो गई, ठीक? तो ये क्या है, अब आते हैं, इसको लेते हैं इसका साइंटिफिक वे और योग में देखते हैं जो हमारा योग विज्ञान क्या कह रहा है। योग विज्ञान क्या बोल रहा है कि जो सोम रस हमारा आता है वो कहाँ आकर रुकता है, यहाँ पर, ठीक? यदि हमने यहाँ तक इसे रोक लिया तो इसका अर्थ हुआ कि हमारे सभी रोग
हमारे शरीर के सभी रोगों को दूर करने का एक टिप पॉइंट मिल गया। सभी रोगों को दूर करने की बात हो रही है यहाँ पर। क्यों हो रही है? क्योंकि जैसे ही सोमरस हमारे गले में आकर ठहरता है और नीचे नहीं आ पाए, हमारे शरीर में रोग कब उत्पन्न होते हैं? शरीर और मन में, जब सोमरस आकर नीचे जल जाता है। क्योंकि वो गिरता तो पूरे टाइम है, लेकिन वो क्या हो रहा है कि हम उसको रोक नहीं पाते हैं, तो वो जल जाता है। वो जल जाता है तो हम सामान्य लोगों की तरह जीवन जी रहे होते हैं। और जैसे ही हम उसको कुछ सेकंड मिनट के लिए रोकते हैं, तो रोकने के कारण वहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी हमारे शरीर के सभी अंग हैं, जितने सेल्स हैं, वो सब में एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और सब वो अपने आप से हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है? विशुद्धि। और अब आते हैं इसको एनाटॉमी फिजियोलॉजी से देख लें। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में क्या है? कोई भी फीमेल का चेकअप होता है, कौन सा चेकअप मस्ट है इसमें? थायराइड का। थायराइड। ठीक है, थायराइड का चेकअप में मस्ट है। तो इसका मीन्स हुआ कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी एक अहम स्थान रखते हैं ये जो हमारी ग्लैंड है यहाँ पर। ठीक है, तो वो क्यों? क्योंकि थायराइड जिस तरह से वर्किंग में होगी, थायराइड किससे रेगुलेट हो रही है? पिट्यूटरी से। थायराइड किससे रेगुलेट हो रही है? पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी का इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है? हमारे नीचे सभी ग्लैंड्स में आ रहा है। और पिट्यूटरी का जो ग्लैंड है, इसका इम्पैक्ट यदि सभी नीचे की ग्लैंड्स में आ रहा है, तो सबसे पहले ग्लैंड कौन आ रही है यहाँ पर? थायराइड आ रही है। ठीक, तो ये क्या है कि इसलिए थायराइड को एनाटॉमी फिजियोलॉजी में एक महत्वपूर्ण ग्लैंड में काउंट किया जाता है कि ये यदि ठीक है, इसका मतलब नीचे के सभी सिस्टम ठीक काम कर रहे हैं हमारे। तो ये इसको ठीक करना हो, अब देखते हैं कि सबसे अधिक इस समय यदि या तो कोई व्यक्ति हाइपोथायराइड हो रहा है या तो हाइपर हो रहा है। हाइपो हो या हाइपर हो, दोनों ही नुकसानदायक है। ठीक है, दोनों ही नुकसानदायक है। अब इसमें करना क्या है कि जब भी किसी को हाइपो हो या हाइपर हो, तो उसके ट्रीटमेंट में सबसे सरल तरीका क्या है? जालंधर बंद है। और किसी भी तरह के रोगों को कंट्रोल करना हो तो जालंधर बंद सबसे अधिक सपोर्ट करता है। जितने हमारे यौगिक ग्रंथ हैं, हठ यौगिक ग्रंथ हैं, उनमें कुछ जो महर्षि लोग हैं, उन लोगों का ऐसा मानना है कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन ना बचे, बस ये है कि योग में एक चीज़ को ध्यान में रखा जाता है, आप कुछ करें ना करें, ऑनेस्टी जरूर होनी चाहिए। यदि ऑनेस्टी नहीं है तो योग आपके काम का नहीं है। ऑनेस्टी है और आपके पास कुछ भी नहीं है तो योग आपके जीवन में पूरा काम करता है। तो उसमें उन ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वो ये है कि कोई व्यक्ति के पास कुछ भी ऑप्शन ना हो तो 15 से 16 मिनट टाइम है, 15 से 16 मिनट यदि इसको लॉक कर ले तो उसको अपने जीवन के सभी रास्ते खुद ही मिल जाएंगे। ठीक, लेकिन फिर वही ऑनेस्टी हो तो ही ये यूज़फुल है, अदरवाइज नहीं है। क्योंकि ऑनेस्टी जब नहीं होती है तो ये सब टाइम पास हो जाए, टाइम टेकिंग प्रोसेस में चले जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट आते दिखती। तो ये क्या है? जालंधर बंद किस किस टर्म में हम लोग ने देखा? फिलॉसफी में भी देख लिया, योग में कैसे काम कर रहा है, योग विज्ञान में, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी देख लिया। ठीक है, फिर एक और टर्म है जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है। साइकोलॉजी में क्या कनेक्ट हो रहा है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी क्या है? मास्टर ग्लैंड है हमारी। ठीक है, पिट्यूटरी क्या है? मास्टर ग्लैंड है। और मास्टर ग्लैंड को भी कौन कंट्रोल दे रहा है, कमांड दे रहा है? हाइपोथैलेमस दे रही है। ठीक है, कौन कमांड दे रहा है? हाइपोथैलेमस दे रही है। तो जिसका साइकोलॉजी इतना स्ट्रांग है कि जिसको लग रहा है कि हमने यदि सही वातावरण में हम रहें, सही लोगों के साथ रहें, तो हमारा जो विशुद्धि चक्र है, या ये कह दें यहाँ से होने वाले जितने भी डिजीज़ हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो जैसे ही हमने ये किसने कमांड दी है? हाइपोथैलेमस की कमांड आई है। तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया कि सकारात्मक वातावरण में बैठने का मन बनाया, सकारात्मक लोगों से मिलने का मन बनाया। तो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में आ रहा है। फिर उसके बाद हमने जैसे ही हमने थायराइड को पुश किया या उस पर दबाव पड़ा, तो वो हमारा अब क्या हो गया कि जो ग्लैंड से सिक्रेशन हो रहा है वो नीचे के सभी हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहा है। और नीचे के सभी हार्मोन्स कंट्रोल हो रहे हैं, उसमें हमारा रिप्रोडक्टिव कंट्रोल में हो रहा है, बाकी सभी हो रहे हैं। इसके बाद लास्ट रिप्रोडक्टिव चला गया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम व्यक्ति का केवल और केवल
उसके पिट्यूटरी पर डिपेंड करता है। बड़ा ध्यान से इस बात को समझ लेंगे। ठीक, अब उसको अपने अपने शब्दों में समझ लेंगे। बस हमने एक आपको की वर्ड्स में समझा दिया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो फंक्शनिंग है वो मेल की हो फीमेल की हो। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ओवरऑल यदि हेल्दी रखना है तो किसको हेल्दी रखना पड़ेगा? पिट्यूटरी को रखना पड़ेगा। पिट्यूटरी किसके कमांड में काम कर रही है? हाइपोथैलेमस के। ठीक, ये है इसका साइकोलॉजी। अब किसी का अभी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। अब वहाँ पर कुछ भी आपसे कोई भी डिजीज़ पूछी जाए तो समझ लेंगे वो फीमेल से संबंधित बात हो रही है तो किधर काम करेंगे जाकर? उसमें आपको थायराइड कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, उसमें यदि यौगिक इम्पैक्ट दिखाना है तो जालंधर बंद को कनेक्ट कर लेंगे। ठीक, क्योंकि वहाँ ये सब बताया नहीं जाएगा। वहाँ आप जब भी ध्यान से सुनेंगे आपसे 50% क्वेश्चन डिजीज़ ओरिएंटेड ही पूछे जाएंगे। तो जितना आप माइंड क्लियर करके, यहाँ रटने वाला तो कोई काम करना नहीं। एक भी व्यक्ति को रटने की तो आवश्यकता नहीं कि आप रट कर पढ़ें। रट के पढ़ेंगे ना तो उसका कोई मतलब होता है जीवन में और ना आप आंसर दे पाएंगे। यहाँ बस समझदारी से काम करना है कि जितना आपको ग्लैंड्स क्लियर हैं, सिस्टम क्लियर है, ऑर्गन्स हमारे क्लियर हैं, उनके फंक्शन क्लियर है, उनसे रिलेटेड डिजीज़ क्लियर है, तो आपको कोई एग्जामिनर क्या पूरी टीम बैठ जाएगी, आप सबके आंसर दे पाएंगे। ठीक, क्योंकि इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, हमको ऐसा किसी से नहीं लगा कि कहीं गलती होगी। तो अब आप क्या करेंगे? जालंधर बंद का एक छोटा सा की नोट्स बनाकर क्लास के बाद सोने से पहले डाल दें। जिसका बहुत अच्छा बना हो उसको सब लोग थोड़ा सा उसमें सपोर्ट ले लेंगे। ठीक है, पहले दीप्ति का क्वेश्चन ले लेते फिर आते आगे। हेलो दीप्ति। यस मैम, बस छोटा सा ही क्वेश्चन है कि 15 से 20 मिनट ब्रीथ को होल्ड करके जालंधर बंद लगाना है, थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा मैम? होल्ड कर सकते तो ठीक है, नहीं कर सकते तो बस लॉक कर लिया है। फिर हमने जितनी देर होल्ड कर पाए उतना किया, नहीं कर पाए तो फिर से हमने सांस ली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और वो भी नहीं कर पा रहे तो बस पीछे आराम से ऐसे करके बैठ पाए, क्योंकि जालंधर बंद का इम्पैक्ट जितना आगे से आ रहा है उतना पीछे से भी आ रहा है। ठीक है, तो कई बार किसी को बैक की प्रॉब्लम है तो क्या करना है? फिर पीछे वाला करना है। क्योंकि जालंधर बंद जब करते हैं, जितनी देर आप जालंधर बंद का अभ्यास करते हैं उतनी देर आपके थॉट प्रोसेस जो है वो इतना स्लो हो जाती है कि आप खुद ही नहीं सोच पाएंगे कि हमने जालंधर बंद स्टार्ट करने से पहले क्या सोचा। ठीक है, ये इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। पूरा हमारा लाइफ किस में डिस्टर्ब हो रहा है? हमारे थॉट्स में। ठीक है, जितने थॉट कम है उतने हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव हो जाएंगे तो फिर हम डिसीजन मेकिंग पावर हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, बोलेंगे राशि में। हाँ डॉक्टर साहब, आपने बोला कि जैसे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को हैंडल करती है, लेकिन यहाँ जालंधर बंद का इफेक्ट हाइपोथैलेमस पे जाएगा या हमें हाइपोथैलेमस से या कुछ और एनर्जी मिल रही है? ये थोड़ा सा कंफर्म नहीं। देखिए, हाइपोथैलेमस क्या है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यदि आप इस क्लास में आए हैं तो या तो किसी से सुना होगा या तो जीवन में इसकी आवश्यकता महसूस हुई होगी। या तो सुना होगा कि योग में कुछ अच्छा हो सकता है हमारा जीवन, या आपको उसकी आवश्यकता किसी भी माध्यम से, व्यक्ति से मिली हो, कोई परिस्थिति से मिली हो, कहीं से। तो जो भी हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें कहीं से भी मिलती है, अच्छा होने की या बुरा होने की, वो सब किसके द्वारा आती है? हाइपोथैलेमस से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जीवन में क्या करना होता है? वातावरण सही निर्मित करना होता है। एक व्यक्ति का जन्म देने वाले पर्सन से भी ज़्यादा क्या इम्पैक्ट करता है उसके जीवन में? वातावरण। एक पार्ट बहुत बड़ा होता है कि जन्म देने का, जो उसकी प्रोसेस में है, फिर उसके साथ उसका वातावरण, वो कहाँ मिला है उसको, वो किस जगह पर है। ठीक है, तो ये वातावरण का चुनाव कौन कर रहा है? जैसे अभी हम ही हैं, हमने कहा कि हमको आपसे बहुत कोई बात लगी, हमें बहुत गुस्सा आई, फिर हमने देखा कोई ऐसी सिचुएशन आई, बहुत जितना हमें गुस्सा आया था उससे भी कोई भारी चीज़ मेरे सामने आ गई सकारात्मक वे में, तो यदि हाइपोथैलेमस मेरा स्ट्रांग होगा तो हम क्या करेंगे? हम उससे बाहर आ जाएंगे। ठीक, हाइपोथैलेमस स्ट्रांग नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? हमको लगेगा होल लाइफ इस चीज़ को बनाकर रखेंगे। ठीक, हाइपोथैलेमस यही काम करता है।
जितनी भी हम जीवन में गांठें बांध लेते हैं वो किसके कारण बांधते हैं? क्योंकि हाइपोथैलेमस को हमने सकारात्मक ऊर्जा या वातावरण नहीं दिया, और हाइपोथैलेमस को अगर हमने सकारात्मक ऊर्जा वातावरण दिया है तो आप जीवन में गांठ नहीं बांधोगे। और जिस व्यक्ति ने किसी से गांठ नहीं बांधी है, कोई कंप्लेन, ग्रजेस, गिले शिकवे नहीं रखे हैं, आप देखेंगे वो व्यक्ति फ्री है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, ये सब काम हाइपोथैलेमस करता है। इसीलिए सारी ग्लैंड्स का जो पावर है वो किसके पास है? हाइपोथैलेमस के पास। ठीक, अब उसको पूरी तरह रेगुलेट कौन कर रहा है? पिट्यूटरी कर रहा है। ठीक, थायराइड क्या कर रहा है? ये वो ग्रंथि है विशुद्धि जो ऊपर के 3 ग्लैंड्स को एक साथ एनर्जी दे देती है। ऊपर के 3 ग्लैंड्स को, पिट्यूटरी, पिनियल और हाइपोथैलेमस, तीनों को एक साथ एनर्जी देती है। लेकिन इसको एनर्जी देने का ज्ञान तो हाइपोथैलेमस से ही आया है। यदि हमने सोचा ही ना होता। हाँ, यहाँ पे जैसे उदान प्राण काम कर रहा है, तो वो भी, उसका भी कुछ कार्य होगा ना, जैसे वो अपनी पिट्यूटरी या थायराइड इन सबको रेगुलेट करता ही होगा। उदान का कार्य ही है। हमें खड़े होने की शक्ति कौन दे रहा है? उदान ही तो दे रहा है। अभी हम कहते हैं हम कमजोर हैं, अभी हम खड़े खड़े गिर जाएंगे। ठीक है, तो जो हमें शक्ति दे रहा है वो कौन दे रहा है? तो उदान प्राण का मीन्स शक्ति हमारे शरीर में आती कहाँ से? हमारे माइंड से, ब्रेन से। ब्रेन ही तो शक्ति का सोर्स है। ब्रेन को कह दो हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, हम सब कर सकते, हम सब कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो चीज़ें भी हमें हमारे जीवन में एक दिशा देती हैं वो, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। ठीक, अब एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, उसके बाद क्योंकि आप लोग शायद कुछ भूल गए थे तो एक बार रिवीजन में ले लें कि हाइपोथैलेमस है क्या। देखो, जैसे अभी हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और सपोज करके हमारा किसी का 100 रुपये खो गया। ठीक है, 100 रुपये खो गया। अब सभी यहाँ पर बैठे हैं और सबका खोया है 100 रुपये। कोई चीज़ में हमने लगाए थे, अब वो बॉक्स सीख हो गया तो सबके 100 रुपये सबने रखे थे एक साथ, सबके खो गए। किसी ने कहा कोई बात नहीं, किसी ने कहा 100 रुपये बात तो है, कुछ और भी काम हो सकता था। ठीक, किसी को लगा कि नहीं 100 रुपये में तो बहुत कुछ कर सकते थे। चौथे ने कहा कि मेरे पास तो केवल 100 ही रुपये थे। अब सब 100 रुपये के लिए अपने अपने व्यूज सामने ला रहे हैं। ठीक है, सब 100 रुपये के लिए अपने अपने व्यूज सामने ला रहे हैं। तो अब होगा क्या, जिस व्यक्ति के माइंड सेट में पहले से चल रहा था कि यदि कोई चीज़ खोई है तो उसके 2 कारण हैं, या तो मेरी कोई कार्मिक अकाउंट पूरा हुआ है, या फिर मेरा कुछ जमा हुआ है आगे के लिए, या फिर किसी व्यक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता रही होगी, आज उसकी पूरी होगी। ठीक, ये किसका सोर्स है? हाइपोथैलेमस का सोर्स। ठीक, किसी ने कहा कि अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब इसके आसपास के सोर्सेस कभी स्ट्रांग नहीं रहे। जब व्यक्ति कह दे अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो समझ लेना इनके आसपास ना कभी कोई अच्छा व्यक्ति रहा है, ना कोई परिस्थिति रही है, और रही भी होगी तो उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। ठीक है, दोनों कंडीशन होती है, कभी हम स्वीकार नहीं करते, कभी हमें मिलती नहीं है। ठीक, अब एक छोटी सी और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये जो ग्लैंड्स है ना, ये हमारा साइकोलॉजिकल, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के साथ, पूरा हमारा यौगिक साइंस सबके साथ कनेक्ट होते हैं जाकर। क्योंकि ग्लैंड्स हमारे क्या चक्रास ही तो है सारे, ग्लैंड्स क्या है हमारे, सब चक्रास हैं। फिर देखते हैं, एक स्टोरी हम लोगों ने सुनी है सबने, उनकी राजा जनक जी की। ठीक है, जनक जी की क्या स्टोरी सुनी है कि जनक जी जब अष्टावक्र जी कुछ ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, तो वो जनक जी कभी कभी पूछते थे कि सभी साधु हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो कहते थे अच्छा, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, बस उन्होंने कहा चलो आज हम लोग देखते हैं। अब जो लोग प्योरिटी में जीते हैं वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, वो सोचते हैं कि होगा जो भी होगा। अष्टावक्र जी जब सत्संग कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं, उसी में एक उन्होंने अपना एक होता है ना कि संत महापुरुषों के शब्दों में बोलते हैं, उन्होंने एक लीला की है। ठीक है, एक उस समय की एक रचना की है, उनके लिए यूज़ किया जाता है वर्ड। तो थोड़ी देर में पता चला कि राजा जनक जी के दरबार में पूरे राजमहल में आग लग गई है। तो जनक जी जैसे सुन रहे थे अष्टावक्र जी को, वो वैसे ही सुनने लगे।
और जो वहाँ और जो लोग थे साधु के रूप में बैठे थे, जिनका कोपिन, कमंडल, कुछ एकाध वस्त्र, ऐसे चीज़ें जनक जी के राजमहल में पड़ी हुई थी, वो सब के सब ऑन द स्पॉट वहाँ से चले गए उठाने, सबके सब चले गए उठाने। अब समझ में आ गया ब्रह्म विद्या का क्या महत्व था। हाइपोथैलेमस स्ट्रांग था जनक जी का, तो उन्हें लगा कि जब ब्रह्म विद्या से बड़ी इस धरती पर कोई चीज़ नहीं है, अष्टावक्र जी सामने बैठे हैं, अब राजमहल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका हमें अभी क्या ज़रूरत है ये जानने की। ठीक, यही हाइपोथैलेमस काम कि जितना हमने हाइपोथैलेमस को जीवन में स्ट्रांग करके रखा है, उतना ही आप देखेंगे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। लोगों को दिक्कत कहाँ होती है, कई बार होता है ना कि हमें ये चीज़ आती है, कहीं कम ना हो जाए, कहीं कोई इसको उठा ना ले, कहीं कोई सीख ना ले। अरे इतना पूरे जीवन में भरोसा नहीं हुआ कि जो हमें आता वो इस धरती में किसी को नहीं आता। एक बार भी आपको अपने मन में ये समझ में आ जाए तो आप छोटे से छोटे व्यक्ति बने रहें तो भी आप देखेंगे कि आपकी अपनी एक अलग ऊर्जा होती है। लेकिन जब तक आपको ये समझ में ही नहीं आता है तो आपको क्या लगता है कि नहीं इससे भी ऐसे करना, इससे भी ऐसे करना, किसी से कोई ज़रूरत नहीं। आपके पास जो है वो इतना पर्याप्त है कि उसको पहले एक बार यूज़ तो करना सीख जाए। ठीक है, तो क्लियर है हाइपोथैलेमस क्या है मेरे समझ से। अब सबको लगभग समझ में है कि हाइपोथैलेमस का वर्क क्या है। ठीक है, तो हमें जीवन में क्या एक डॉक्टर साहब जैसे अभी आपने बताया कि वातावरण सकारात्मक होता है तो हमें हाइपोथैलेमस को मतलब एक सकारात्मक मतलब उस वे में हम काम ले सकते हैं। तो मुझे ये लगता है जैसे अन्नमय जो कोश है ना हमारा, उसी में ये वातावरण भी शामिल है। वो जब उसमें आ जाएंगे हम लोग और डीप में आ जाएंगे तो वहाँ अन्नमय कोश काम कर जाएंगे। ठीक है, काम वही सब कर रहा है। अब किसी की यात्रा कभी ज्ञान से शुरू हो गई, किसी की कर्म से शुरू हो गई, किसी व्यक्ति ने केवल अपने जीवन में इतना सोचा कि मेरे पास जो ईश्वर ने दिया इसी में खुश रहेंगे। कोई भी माध्यम होगा, पहुँचेंगे कहाँ, फिर वही आत्मविश्रांति में पहुँचेंगे। कहाँ, फिर आत्मविश्रांति में पहुँचेंगे। तो अब मार्ग को आप चाहे जहाँ से चूज़ करिए, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन से चूज़ करिए, या ये चूज़ कर लीजिए कि ऐसे व्यक्ति के पास बैठेंगे जिसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ही है। ठीक है, तो कहीं से भी चूज़ करिए, क्योंकि सबके टर्म, अब मान लो एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम लोग समझाएंगे तो वहाँ कहाँ समझाएंगे, फिर ग्लैड्स उठाना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि सबके अपने, जब हम लोग दर्शन उठाएंगे या योग में कुछ राजयोगिक ग्रंथ उठाएंगे, वहाँ जैसा खाएं अन्न वैसा वो बने मन पर आ जाएंगे। जब साइकोलॉजिकल बात करेंगे तो वहाँ पर हार्मोन्स अलग भी आ जाएंगे, जो 4 हार्मोन्स हमारे। ठीक है, तो सब जिसके टर्म में जो बात होगी आपको समझाना वहाँ वो, वहाँ हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स में बात होगी तो वहाँ जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन पर नहीं आएंगे। वहाँ किस पर आएंगे कि अन्न खाते वक्त, भोजन करते वक्त हम कुछ भी नकारात्मक ना सुनेंगे, ना बोलेंगे, ना देखेंगे। ये हाइपोथैलेमस वर्क कर रहा है। हाइपोथैलेमस कितने टाइम रिलीज होता है हमारा, वर्किंग में आता है? एक भोजन करते समय, एक पानी पीते समय, एक सोते समय, सोने के टाइम, और एक जगने के टाइम। बस 4 टाइम्स नोट कर लीजिए अपना। खाने के समय, भोजन करते समय, सोने के समय और पानी पीने के समय, सोने और जगने, सुबह जब भी आप सोते हैं और जगने वाले हैं, और खाने के समय और पानी पीने, ये 4 टाइम्स ऐसे हैं। इस समय यदि आपने नकारात्मक बात सुनी है तो उसका इम्पैक्ट आपके पूरे बॉडी के एक एक सेल में पहुँचेगा, और सकारात्मक सुनी है तो पूरी बॉडी के एक एक सेल में पहुँचेगा। ठीक है, तो यहाँ हम थोड़ा सा कॉन्शियस लेवल पे वर्क करेंगे। तो ये हमने पूरा जालंधर बंद को समझाया। सोमरस क्या था वहाँ हमारा, जो हठयोगी ग्रंथों में सोमरस की बात की गई है कि आखिर पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी इसमें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके योग में काम कर रही है जिसके कारण आप एनर्जेटिक हो रहे हैं। तो सबसे पहला बंद लगाया तो क्या, सोमरस काम कर रहा है। सोमरस काम कैसे कर रहे हैं, वो नीचे जाएगा तो जल जाएगा, बंद लगाएंगे तो रुक जाएगा। रुक जाएगा तो इसका मतलब उतनी देर हमारी एनर्जी पॉजिटिव मैनर में कन्वर्ट हो जाएगी, और यदि हम उसको बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं तो एनर्जी ड्रेन कर रही है। एनर्जी ड्रेन करेगी तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो धीरे धीरे नेगेटिव होता जाएगा। ठीक है, तो बस इस चीज़ को ऐसे समझ लेंगे।
अब आते हैं हम लोग एक देखते हैं सेकंड पॉइंट, उद्यान बन। कौन किसको बताना है उद्यान बन के बारे में, जिनको भी लग रहा हो कि उद्यान बन के बारे बोलेंगे। मैम उद्यान बंद सबसे पहले तो योग में आ जाएंगे तो अनाहत चक्र और मणिपुर चक्र दोनों आएंगे इसके अंदर, और अगर एनाटॉमी में जाएंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा आएगा, और वहीं से थाइमस ग्लैंड भी आएगी, साथ में पैनक्रियास भी आएगी। ठीक है। और ये एनर्जी का केंद्र है। और आयुर्वेद में जाएं तो अग्नि, जैसे समाग्नि यदि किसी की अच्छी है तो वही स्वस्थ माना गया है। फिर प्राकृतिक चिकित्सा में आएंगे तो विजातीय द्रव्य, और सबसे ज्यादा विजातीय द्रव्य हमारे पेट से ही कनेक्टेड होता है। वहां से अगर विजातीय द्रव्य बाहर निकलता है तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ कहलाते हैं। दर्शन के हिसाब से कहा जाए तो आत्मविश्वास उसी का बढ़ता है जिसका पेट अच्छा हो। गट टू ब्रेन वाला कॉन्सेप्ट दर्शन में आ जाएगा। और डिजीज से संबंधित, पेट और हृदय से संबंधित दोनों बीमारियां उद्यान बंद से कंप्लीट हो जाती है। और सबसे ज्यादा प्रमुख और सर्वोच्च उद्यान बंद को ही रखा गया है ग्रंथों के अनुसार। ठीक है। उद्यान बंद से को का अभ्यास करेंगे तो कौन कौन सी डिजीजेस ठीक हो जाएंगे, कौन कौन से रोग ठीक होने की संभावना है? मधुमेह, ओबेसिटी, और जितने भी पेट से संबंधित रोग हैं वो सारे, और सारे हृदय वाले रोग भी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के कारण ही हृदय संबंधी रोग होते हैं मोस्टली। ठीक है। और कौन से, अब जो लोग जिन रोगों के बारे में बोलेंगे गलत होंगे तो हम मना कर देंगे, सही होंगे तो नोट करते जाएंगे और बोलेंगे उद्यान बंद किन किन रोगों में काम करेगा। मैम ये पथरी में भी काम करता है, स्टोन में। ठीक है। और गॉल ब्लैडर के स्टोन में भी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक उद्यान बंद कर ठीक से 3 से 5 मिनट अभ्यास कर ले प्राणायाम के साथ, गॉल ब्लैडर के स्टोन को नॉर्मली ठीक किया जा सकता है। और बोलेंगे और आर्थराइटिस उसमें भी अच्छा काम करेगा, क्योंकि पेट में आम नहीं बनेगा तो आर्थराइटिस ठीक रहेगा। ठीक है। और बोलते जाएंगे, सब अपना अपना बोलते जाएंगे कौन कौन से रोग ठीक हो सकते हैं। आसन विकारों का भी रेस्पिरेटरी, क्योंकि डायफ्राम जब इसके अंदर डायफ्राम में उड़ान करता है ना, तो वो जब वहाँ से मूव होता है ऊपर की ओर उठता है तो डेफिनेटली फिर ब्रीदिंग संबंधी जो समस्याएं हैं उनमें भी इससे लाभ मिलेगा। क्योंकि कफ क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा उद्यान बंद सही से के कारण हमारा जो जठराग्नि है वो अच्छी हो जाएगी तो कफ मेल्ट हो जाएगा। ठीक है। और बोलेंगे कौन कौन से, जब बोलने का नंबर आए ना तो फुल कंसंट्रेशन के साथ बोलेंगे कौन कौन सी डिजीजेस हमारी ठीक होंगी। इससे एडिमा और जो हमारे एक्स्ट्रा पानी होएगा, क्योंकि अग्नि तत्व इसमें ज्यादा होएगा तो वो पानी को सोख लेगा, तो एडिमा को भी खत्म करेगा। जो हमारे शरीर में कृमि कीड़े हैं या जो भी इस तरह की डिजीज होएगी उसको भी ये खत्म कर सकता। जितने हमारे ऑर्गन्स हैं सब जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं या हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं या फिर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है। सबको क्योर करेगा। अब उन सबसे भी अधिक एक जो पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो जितनी हमारी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो सारे किस पर डिपेंड करते हैं, उद्यान बंद। मतलब उद्यान बंद के अभ्यास से सभी तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को ठीक किया जा सकता है। क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ कहाँ से आते हैं, कहाँ से पनपते हैं, वो कहाँ से जन्म लेते हैं, जब पेट बड़ी आंत में मल सड़ना शुरू होता है, बस वहीं से शुरुआत हो जाएगी चीज़ों की। और जिस व्यक्ति का जितना ज़्यादा गंदगी होगी वो व्यक्ति किसी को क्षमा तो नहीं कर पाएगा। ठीक। जिसके जितना ज़्यादा पेट का सिस्टम खराब है उतना ही वो व्यक्ति हर बात को पकड़ता चला जाएगा। तो ये क्या हुआ कि फिजिकल भी हुए हमारे हेल्थ इश्यूज जो हैं पर्टिकुलर ऑर्गन से सिस्टम से रिलेटेड, और फिर जो हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो सभी हमारे किस पर डिपेंड कर रहे हैं, सभी यहाँ पर 90% जो हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। 10% जो एक्सीडेंटल केसेस हैं। ठीक है। सडन कोई ट्रॉमा हो गया वो यहाँ पर नहीं आएंगे। ठीक है। वो यहाँ नहीं है। वो क्या होते हैं कि ऑन द स्पॉट घटनाएं घटी हैं
तो उसमें हमारा हाइपोथैलेमस पहले से कैसा था। कई बार होता है ना कि बहुत हम हेल्दी होते हैं पहले से, तो बड़ी से बड़ी घटनाओं को हम सहन भी कर सकते हैं, या उनके सकारात्मक स्वरूप को, जैसे मान लो कई बार देखा हो किसी के जीवन में किसी की डेथ हो गई और वो व्यक्ति उनसे, चाहे वो हस्बैंड हो या माता पिता हो या बच्चे हों या कोई बहुत प्रेम जिनसे भी एक अच्छा संबंध रहा हो, तो फिर लोग उनकी जगह पे कोई सेवा का चुनाव कर लेते हैं कि हम इस चीज़ को सेवा में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये वो लोग कर पाते हैं जिनका हाइपोथैलेमस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज फिर इसको डिप्रेशन में फिर जाना शुरू हो जाता है, ठीक है, या भगवान से, लोगों से फिर शिकायत में चले जाते हैं। तो ये दो डिपेंड करता है कि हाइपोथैलेमस को जो इंटेंसिटी मिल रही है वो कहाँ से आ रही है उसकी। इसलिए पूरे दिन में क्या बोला जाता है, हम लोग क्या करते हैं, डेली फिजिकल बॉडी का भोजन पूरा लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमें शरीर के भोजन का ध्यान है। मन के भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई बात नहीं, बोलते ना कि 5 दिन योग करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे फिर हमने शरीर के भोजन के लिए क्यों नहीं समझा, ठीक। क्योंकि जैसे हमें शरीर का भोजन चाहिए वैसे ही मन का भोजन चाहिए। मन के भोजन पर ही शरीर के भोजन का प्रभाव और आत्मा के भोजन का प्रभाव जुड़ता है, ठीक है। मन क्या है, बॉडी माइंड एंड सोल, मन दोनों तरफ से कनेक्ट कर रहा है, बॉडी की तरफ भी और सोल की तरफ से। सेंटर में है, वो जिस कंडीशन में होगा उसी का इम्पैक्ट दोनों साइड आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा, अब ये कोई नहीं बोलेगा कि मैं समझ नहीं आ गई, सुन लेंगे आराम से, ठीक है। और एक बार ये सब पॉइंट्स बना लेंगे, फिर हम कह रहे हैं, अभी लास्ट कह रहे हैं, मतलब इस क्लास का, वैसे लास्ट नहीं, कि लेवल 6 में लर्न नहीं करना। लेवल 6 में सिलेबस को सामने रखना, रेफरेंस माइंड में रखना है, बस कॉन्सेप्ट कनेक्ट करते रहना, ठीक, तो आप कर पाएंगे। लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सब फेल हो जाएंगे, दूसरी बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक। ये हम फिर से बोल रहे हैं, लर्निंग के पॉइंट सब फेल हो जाएंगे, ठीक, किसी का कुछ नहीं होना है। चलिए बोलेंगे पढ़ना में। यहाँ पर जो आपने एक बार, तो जब आप उद्यान वन की बात करते हैं, तो जितना मेरे को समझ में है कि अगर हमारा मध्य प्रदेश ठीक है तो हमारी 90% जीवन और उससे जुड़ी समस्याएं सब खत्म है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, या हमारे आसपास की जो भी परेशानी हो। प्लस में जो आप कह रहे हो कि हम शरीर का भोजन तो करते हैं, खाना तो खाते हैं, मन के भोजन और आत्मा के भोजन में, मन के भोजन में क्या होगा, स्वाध्याय होगा। मन के भोजन में स्वाध्याय की बात करें तो स्वाध्याय में 3 चीज़ें आती हैं। पहला, स्वयं का अध्ययन, ठीक। स्वयं के अध्ययन में क्या आता है कि एक होता है ना कि हम डेली चेक कर रहे हैं कि हमारे अंदर किस चीज़ से हम प्रभावित हो रहे हैं, किस से हम खुश हो रहे हैं। फिर कोई सिचुएशन आ रही है तो उसको यदि हम समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके क्या कारण हैं। फिर क्या कोई सिचुएशन बहुत टिपिकल आई है तो उससे हम बाहर हो सकते हैं, ठीक है। ये सब तो खुद ही में समझना होता है, ये कोई नहीं समझाने आएगा हमको। और बड़ी से बड़ी समस्या आज है, जिस दिन आप समझना चाहेंगे तो ही सॉल्व होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्वाध्याय का, स्वयं का अध्ययन हो गया। फिर दूसरे में हो गया कि जब हम कोई सदग्रंथ पढ़ते हैं तो हम अच्छे विचारों को पढ़ते हैं तो पता ही नहीं चलता है कैसे कैथार्सिस होने लगता है। कैथार्सिस का मीन्स होता है कि हमारा एक जो अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं जिनको हम क्लियर समझ नहीं पा रहे हैं, डाउट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ों से ऐसा लग रहा है कि हम बाहर नहीं आ रहे हैं, वो ऑटोमेटिक स्वाध्याय से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम बड़े बड़े संत महापुरुषों के जीवन को पढ़ते हैं, अच्छी चीज़ों को पढ़ते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि हमारी समस्या तो कोई समस्या ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमें बाहर लाने में सपोर्ट कर देते हैं। फिर 3rd नंबर पे आते हैं, जितने हम लोग योग की प्रैक्टिसेस हैं, मान लो आप मेडिटेशन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब भी हमें एनर्जी देती है। तो इनकी एनर्जी से क्या होता है कि हमारी सोचने और समझने की क्षमता बढ़ जाती है। तो सोचने और समझने की क्षमता क्यों बढ़ती है, क्योंकि हमें एक चीज़ पता चल जाती है कि हम मान लो अभी हम सोचें कि हम किसी को नहीं क्षमा कर पाएंगे, एक चीज़ ठीक है, नहीं कर पाएंगे, तो क्या अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हम व्यक्ति को नहीं क्षमा करें, एक दिन तो वो व्यक्ति ही चला जाएगा। अब ये भी नहीं कन्फर्म है कि वो पहले जाएगा कि हम पहले जाएंगे। तो कुछ चीज़ों को बड़े जब ऊपर आकर देखते हैं तब हम संसार को जी सकते हैं, और अगर हमने नीचे आकर खड़े होकर देखा तो संसार से जितनी तकलीफ संसार में है ना, उतनी कहीं नहीं। एक एक क्षण आप दुख से ही भर जाएंगे। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से समझ, जो स्वाध्याय में 3 चीज़ें हैं। पहला, स्वयं का अध्ययन,
दूसरा जो श्रेष्ठ ग्रंथ हैं हमारे उनका अध्ययन। थर्ड है जितना हम योग में प्रैक्टिस का पार्ट है, प्राणायाम, मंत्र, ध्यान जो भी हम करते हैं उससे हम कौन सी एनर्जी ले रहे हैं, तो वो जो एनर्जी है वो हमारी समझ को बढ़ाती है। तो समझ बढ़ी होगी तभी हम अपना एक एनालिसिस कर पाएंगे कि हम कहाँ हैं, क्यों, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। और बस फिर वही लास्ट की यदि आप सही हैं तो कहीं ना कहीं आपको पूरी प्रकृति सही होने के लिए आपके पास सपोर्ट कर देनी चाहिए, ठीक। लेकिन ये तभी होगा जब रियल में सही होंगे, झूठ की बात नहीं हो रही, क्योंकि झूठ को प्रकृति इतना आपका प्रमाण पत्र प्रकृति के पास पूरे टाइम है, ठीक है। बाहर के लोगों की ज़रूरत नहीं है इसमें। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, देखते हैं इसी में मूल बन। आत्मा का भोजन रह गया। आत्मा का भोजन भी लेते हैं। आत्मा का भोजन में केवल एक चीज़ है कि अपना भी कल्याण करेंगे, पहला आत्म कल्याण, दूसरा ये मन से ही कनेक्ट हो रहा है, दूसरा जो भी हमारे सामने आएगा उसको हमसे अच्छी चीज़ें ही जाए, ठीक। और ये कल्याण की जब बात आए तो केवल अपना कल्याण सोचेंगे, क्योंकि जब हमारा कल्याण हो गया तो आसपास जो हमसे हवा जाएगी वो अच्छी जाएगी, ठीक है। दूसरों का कल्याण नहीं करेंगे, केवल अपना कल्याण करेंगे, फिर बहुत कुछ हो गया, क्योंकि अपना कल्याण करेंगे तो अपना परिवार अच्छा बन गया, उससे ज़्यादा अपना प्रोफेशन अच्छा बन गया, इससे आगे जाएंगे नहीं। क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा कल्याण करने निकल जाते हैं वो ना तो अपना कर पाते हैं और ना दूसरों का कर पाते हैं, ठीक है। तो कल्याण में अपना कर लिया, यही हम लोगों ने अपनी धरती पर अपने आने का बोझ हटा दिया, ठीक है। क्योंकि अपना ही बोझ कम हुआ तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, ठीक। चलिए तो अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे, मूल बंध पे। मूल बंध को देखते हैं। मूल बंध में को कौन डिफाइन करेंगे, किसको लग रहा है मूल बंध डिफाइन कर सकते हैं? दीप्ति बोलेगी। मैम सबसे पहले इसे योग से कनेक्ट करेंगे तो स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र से कनेक्ट होगा। और अगर कोश से कनेक्टेड करेंगे तो मनोमय और अन्नमय भी आएगा इसमें, क्योंकि अन्नमय से मतलब मूत्र विसर्जन और मल विसर्जन का द्वार है। फिर है विज्ञान, मतलब जो साइंस से है उससे कनेक्ट करेंगे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इससे कनेक्ट होंगे, और डिजीज भी इन दोनों से ही कनेक्टेड हो जाएंगे। और साथ में नर्वस सिस्टम की भी इसमें डिजीज आएगी, क्योंकि जितना आपका आपके एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रांग होंगे आपका नर्वस सिस्टम भी उतना स्ट्रांग हो जाएगा। और आयुर्वेद से कनेक्टेड करेंगे तो जिसके शरीर से पूरा मल मूत्र का त्याग हो जाता है वही व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर बात करेंगे तो विजातीय द्रव्य, वही बात हो गई, तो मलमूत्र का त्याग इससे कनेक्टेड होगा। फिर दर्शन से बात आएगी तो आत्मविश्वास और सेल्फ कंट्रोल मूलबंध से हमारे बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, मतलब जितना हमारा फियर है, फियर कहाँ से आता है? मूल, जिसका मूलाधार चक्र जितना वीक है उतना ही वो व्यक्ति जीवन में भयभीत होगा। और जितना जिस व्यक्ति का मूलाधार चक्र स्ट्रांग है तो आप समझ लेना परिस्थिति कितनी भी विषम क्यों ना आ जाए लेकिन वो व्यक्ति कभी वीक नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए कुछ इब्बट हो सकता है, वो मनुष्य होना भी चाहिए, अदरवाइज़ फिर हम लोग ह्यूमन बीइंग नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन वो यदि छोटी छोटी चीज़ों में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से भयभीत हो रहा है तो समझ लेना मूलाधार चक्र बहुत वीक है, ठीक। इसीलिए बच्चों को क्या अभ्यास करवाए जाते हैं? शशांक आसन का, क्योंकि सबसे सरल होता है उनके लिए शशांक आसन करना। जितना जितना मूलाधार चक्र स्ट्रांग होगा बच्चे भय से बाहर हो जाएंगे। जितना उनको आसन करवाते हैं, मान लो पद्मासन में बिठा दिया बच्चों को या वज्रासन में या जिस आसन में वो बैठ सकते हैं, तो आप आधे घंटे जब भी किसी आसन में बैठेंगे तो मूलाधार चक्र स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों के जीवन में क्या चाहिए? जितना आपने अपने बच्चे को निर्भय बना दिया है, उसके जीवन में निर्भयता ला दी। निर्भयता का मतलब गलत काम से नहीं है, निर्भयता का मतलब है वो किसी भी परिस्थिति से समझौता करने को तैयार नहीं है कि गलत आ गई तो हमने सोचा हमें ये चीज़ नहीं मिली तो यही मिल जाए। होता है ना, कुछ लोगों को 2 रुपये नहीं मिले तो 1 ही रुपये मिल जाए, 1 रुपये नहीं मिला तो 50 पैसे ही मिल जाए। ये वाले जिसका व्यक्तित्व बन जाता है ना, ऐसे व्यक्ति, जिसको एक हम लोग मुहावरा बोलते हैं, इडियम्स बोलते हैं, बिन पेंदी का लोटा, ठीक। ये हिंदी में एक कहावत है। इसका मीन्स हो गया कि हम कुछ भी, हमारा कोई विज़न मिशन है ही नहीं, इसलिए जो हमें चाहिए
जितना चाहिए पहले अपनी सद्बुद्धि के अनुसार डिसाइड कर लें और फिर थोड़ा ठहर जाएं। ऐसा ना सोचे कि आज नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। और हमको ऐसा लगता है आप सही हैं तो यूनिवर्स आपको सही आपको मार्गदर्शन देगा, व्यवस्था कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है कि मूलाधार चक्र जितना अच्छे से एक्टिवेट हम करते हैं उतना हमारे जीवन में निर्भयता आती है, और जितना व्यक्ति का जीवन फियरलेस है उतना ही वो व्यक्ति जीवित है। ठीक है, विवेकानंद जी के शब्दों में भय ही मृत्यु है। ठीक है, विवेकानंद जी का ये वाक्य है, भय ही मृत्यु है, साहस ही जीवन है। तो ये क्यों बोला है? तो इसके लिए क्या करना है कि मूलाधार चक्र, तभी सभी लोगों से बोलते हैं कि बहुत सारे आसन नहीं कर पाए कोई मैटर नहीं करता। एक आधे घंटे यदि आप एक जगह बैठने का अभ्यास हो गया है, श्वासों को नाभि तक फील करने का अभ्यास हो गया है, समझ लेना कि आपका योग सिद्ध होने का एक इनिशियल स्टेज स्टार्ट हो गई है। चलिए अब बोलेंगे, हरदीप भैया कुछ कह रहे थे। नहीं मैम, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि मूल बन जो है वो हमारे मतलब पृथ्वी है, तो नीचे का है, तो जितनी हमारी इम्प्योरिटीज हैं, जितने हमारे मन है वो नीचे जाते हैं, और मूल बन से वो सारी इम्प्योरिटीज ऊपर जठर अग्नि में आती है, जलती है हमारे विचारों की और हमारे शरीर की। तो मूल बंद उसके लिए प्योरिटी लाने, क्योंकि पृथ्वी तत्व क्या है? सबसे भारी तत्व है। ठीक, तो भारी का मतलब वजन से भारी नहीं है, हमारे व्यक्तित्व का भारीपन, जिसे गरिमा बोलते हैं, उस भारीपन की बात हो रही है। ठीक, तो मूलाधार चक्र क्या है? जितना हमारा एक्टिवेट होगा उतना ही हमारे जीवन में ऊपर उठने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो सबसे पहले क्या है अब, लेकिन फिर इसको ध्यान में रखेंगे। फिर यहाँ दो डिवीज़न आते हैं, राजयोग और हठ योग। हठ योग जब भी जागृत होगा, एक्टिवेट होगा, वो नीचे से ऊपर जाएगा। राजयोग की जब बात करेंगे तो ऊपर से नीचे आएगा। ठीक, दोनों ही का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी कंट्रोल करे। जितना जिसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रिप्रोडक्टिव स्ट्रॉन्ग किस केस में है? यम में हम लोग ने क्या पढ़ा था? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ठीक, ये उस ब्रह्मचर्य की यहाँ बात हो रही है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जितना हमारा स्ट्रॉन्ग है, ये किसको पावर दे रहा है? पिट्यूटरी को दे रहा है, आज्ञा चक्र को दे रहा है। और आज्ञा चक्र जितना पावरफुल है उतना रिप्रोडक्टिव पावरफुल है। ठीक, दोनों सेंस से मेरे समझ से समझ में आया कि हमने क्या बोला है। अभी बोलेंगे पढ़ना एक तो पहले यही बात रिपीट कर दीजिए जो अभी आपने बताई, और उसके अलावा जैसे आपने मूलबंध में बताया कि आप फियरलेस हो जाते हो, ऐसे जालंधर बंद और उद्यान बंद के लिए क्या होगा? जालंधर बंद में तो लॉक लगाया हमने, वो दोनों साइड से करेंगे। ठीक, तो जालंधर बंद तो हमें सीधा ध्यान की ओर ले जा रहा है। ठीक है, जालंधर बंद राजयोग यहाँ चल रहा है, ध्यान की तरफ ले जा रहा है। तो ध्यान योग जिसका बहुत स्ट्रांग होगा उसके नीचे के सिस्टम बिना साधना के कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है, और मूल बंद जिसका स्ट्रांग होगा तो नीचे से संसार के जीवन से यात्रा ऊपर की ओर जाने लगेगी। संसार के जीवन और अध्यात्म के जीवन में फ़र्क क्या है? केवल इतना फ़र्क है कि एक व्यक्ति जब कुछ उपलब्ध करता है तो वो दूसरों पर शासन करना शुरू करता है, तो ये हो गया अहंकार। और एक व्यक्ति जब कुछ उपलब्ध करता है उसको परमात्मा को समर्पित कर देता है, ये हो गया स्वाभिमान, अध्यात्म। ठीक, इतना ही फर्क है। तो जो नीचे से यात्रा शुरू होगी, ये संसार से हम ऊपर उठने जा रहे हैं। जो ऊपर से यात्रा शुरू हो रही है तो पहले से ही हम ऊंचे विचारों के साथ उठे हुए हैं, तो संसार के जीवन को सहजता में जीने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब दोनों तरीके से, अब जिसकी जैसी प्रवृत्ति होगी वो वैसा मार्ग चुन लेगा। तो वो नीचे से ऊपर जाने का भी चुन सकते हैं और ऊपर से नीचे की चीज़ों को कंट्रोल करना चुन सकते हैं। ठीक, अब बोलेंगे अब किसका राशि में होगा क्वेश्चन? उद्यान बंद में क्या था? जालंधर में तो आपने बोला ध्यान की तरफ लेके जाता है। उद्यान में ये कि जब हम लोग डेली का, हमने बोला था कि बहुत सीवियर डिजीज़ हो, लेकिन ये देखना है कि डिजीज़ अगर सीवियर हो गई है तो फिर उद्यान बंद का अभ्यास डायरेक्ट नहीं करेंगे। ठीक, ये भी ध्यान में रखना है। सीवियर हो गई है तो नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? डीप ब्रीदिंग करेंगे, थोड़ा थोड़ा सुधार होता जाए। या फिर ये है कि हमें हो ही ना प्रॉब्लम्स तो हम कर लें उद्यान बंद का अभ्यास।
ठीक है, तो पहले से कर लें। और कुछ जैसे स्टोन वाली जब भी डिजीज़ होती है किसी को, वहाँ पर ये अभ्यास करना नॉर्मल है। लेकिन जब कोई भी घाव वाली, जिसे बोलते हैं कोई घाव हो गया, वहाँ पे अल्सर हो गए, वहाँ पर कभी भी इस तरह के अभ्यास नहीं करेंगे। ठीक है, मान लो किसी के पेट में अल्सर हो गया, कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो वहाँ ये अभ्यास नहीं करेंगे। ठीक, ये सारे सेंस आपको हम कितना भी पढ़ाएंगे, ये आपका ही कॉमन सेंस वहाँ काम आएगा। ठीक, हम सारी चीज़ें आपको बताते जा रहे हैं, ये सेंस आपका वहीं आप अपना यूज़ करेंगे, क्योंकि नहीं पता वो क्या पूछेगा सामने, क्या पूछेंगे सामने वाले पर्सन। ठीक है, चलिए, तो वो अपना में क्लियर हो गया कि क्या करना है, बहिर्कुंभक का अभ्यास करना है। ठीक, लेकिन कहाँ कहाँ करना है वो ध्यान में रखना है। अब राशि मैम बोलेंगे बस 30 सेकेंड। तो मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने बताया कि मूलबंध लगाते हैं तो उसमें पृथ्वी तत्व यानी मूलाधार और जो स्वादिष्टान दोनों इसमें आते हैं, लेकिन आपने इसका नेगेटिव पॉइंट यानी डर, फियर मान लो गड़बड़ है तो फियर हमारे को सताएगा। तो इसका पॉजिटिव भी होता है, वो क्या होता है वो मुझे थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा हो। अच्छा, 1 मिनट रुकिए। किसके पास फोर्थ उसका वो है नंबर, जो फोर्थ वाली क्लास है उसमें टाइम शेयर करिए 8:10 का, क्योंकि मैं इसको कंप्लीट करना चाहेंगे। रचना जी है किसी के पास? 1 मिनट देखिए कि, या रुकिए फिर हम पहले मैसेज करेंगे फिर आते हैं। चलिए राशि में आपने पूछा क्वेश्चन कि यदि फियर को कैसे देखते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। देखिए, जिसके जीवन में छोटी छोटी बातों में उसको डर लग रहा है, ठीक, पहले कुछ नेगेटिव पॉइंट को देख रहे हैं, डर लग रहा है, कुछ भी काम करने जा रहे हैं, पहले थोड़ा आगे चले, लग रहा है कि कर सकते हैं, फिर लगा कि नहीं कर पाएंगे। ठीक, कई बार आपने देखा होगा चलते तो सब एक साथ है काम करने, क्लास में तो सब पढ़ते हैं, पर फिर आगे सब क्यों नहीं निकल पाते, फिर उसमें से 1-2 ही लास्ट तक बचते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जिसके जीवन में जिसने जैसा अपने हाइपोथैलेमस को मैनेज कर रखा, या जैसा अपने आप को बनाने के लिए तैयार किया है। और ये भी होता है कि कई बार आप बिल्कुल सब सोच रहे हैं, हर व्यक्ति से अगर पूछा जाए यहाँ पे कि किसको स्वस्थ रहना पसंद है, तो चाहे हम अच्छे हों, योग के विद्यार्थी हों, और चाहे हम कोई व्यक्ति आतंकवादी हो, टेररिस्ट हो, लेकिन सब कह देंगे स्वस्थ रहना सबके लिए जरूरी है। उसे भी स्वास्थ्य चाहिए, हमें भी स्वास्थ्य चाहिए। ठीक, लेकिन फिर क्या है, स्वास्थ्य मिल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि जिसका मूलाधार चक्र वीक है, ठीक है, तो वो संकल्प तो सही लेगा लेकिन पूरा नहीं कर पाएगा। और जिसका मूलाधार चक्र स्ट्रांग है, वो संकल्प तो आपको लग रहा होगा सामान्य ले रहा है वो, लेकिन काम को वो पूरा कर ले जाएगा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे कुछ बोलते नहीं है, जैसे हमको अपना जीवन पता है, हमको आप जितनी बड़ी बात कहें हम चुप हो जाएंगे, क्योंकि हमको लगता है मेरा काम बोलेगा। और हमने अपने जीवन में देखा बहुत सारी एकदम कठिनाई आ जाती, लेकिन हमको लगता है अभी कुछ नहीं कहेंगे, पहले हम कोशिश कर लें कि मेरा काम कहाँ तक जाएगा। क्योंकि काम नहीं है तो हमने मान लो अभी बड़ी बड़ी बातें बोल भी दी, तो वो तो हंसी के पात्र बन जाएंगे। और कुछ भी नहीं कर पाए और काम ने मेरे रिजल्ट दिखा दिया, तो क्या हो जाएगा, उसका मीन्स हो गया कि हम जो सोच रहे थे वो हो गया। ठीक, तो ये जो मूलाधार चक्र जितने भी हमारे जीवन में नेगेटिव एस्पेक्ट्स आते हैं, वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में, फिजिकल हो, मेंटल हो, फाइनेंशियल हो, स्पिरिचुअल हो, सोशल हो, रिलेशन को लेकर लगता हो कि नहीं चल पाएंगे, आप एकदम सही हैं, आप चुप हो जाइए, देखिए कौन सा रिलेशन नहीं चलेगा, लेकिन होना सही चाहिए। फिर बार बार बोलते, क्योंकि यहाँ ईमानदारी है तो संभव है, अदरवाइज नहीं। तो ये क्या है कि जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो सब कहाँ कनेक्ट होंगे जाकर, हमारे सबके सब हमारे आ रहे हैं, सब मूलाधार चक्र वीक है। ठीक, तो हमें क्या करना है कि मूल बंध का अभ्यास वो मूल बंध से लगाएं, अश्विनी मुद्रा करें, शशांक आसन लगाएं, पद्मासन में बैठें, या सिंपल किसी एक आसन में आधे घंटे बैठने का अभ्यास हो। जरूरी नहीं कि सब मूल बंद ही लगाएंगे, ठीक है, कुछ भी, इतने ढेर सारे ऑप्शन है। इवन चक्की चाल आसन वगैरह करते हो, किसके लिए करते हैं, मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, तो कई ऑप्शन हैं उनमें से, या कुछ भी नहीं कर पाए मूलाधार चक्र का, लेटे लेटे आप मंत्र कर लीजिए, लम लम, ठीक है, केवल वो कर लीजिए। तो जितना आपका मूलाधार चक्र स्ट्रांग होगा उतना आपके जीवन में भय कम होगा, और जितना व्यक्ति के जीवन में भय कम होता है उतना व्यक्ति के जीवन में साहस जगता है,
और जितना व्यक्ति साहसी होता है, साहस का मतलब ये नहीं कि हमें बाहर से किसी को मारना है, साहस का मतलब है अपने अंदर एक आत्मविश्वास कि हमने यदि ऐसा किया है तो जो काम किया है, अच्छा किया है, तो उसका फल हमें अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, वो काम किसी भी डायरेक्शन में हो। पढ़ाई आपने ठीक से की है तो आपको क्या पता होता है कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे। जब आपको लग रहा है पता नहीं ऐसा वैसा, तो समझ लेना आपने मेहनत नहीं की। ठीक, आपने मेहनत नहीं की है। अदरवाइज आप क्या कहेंगे, आपने सही मेहनत की है तो आप क्या आंसर देंगे कि अब रिजल्ट में दिखाई देगा जो भी हमने किया है। बस एक लाइन में बात होगी, रिजल्ट में दिखाई देगा। हमने अच्छा नहीं किया है तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। और किया है, और जो लोग सही से बातों को समझते वो क्या एक्सेप्ट करते हैं, रिजल्ट गलत आया है वो सीधा बोलेंगे हमारी कमी थी, सीधा बोलेंगे हमारी कमी थी। और जो लोग मेहनत नहीं करते वो क्या बोलेंगे, वो दुनिया में जितने लोग हो सकते हैं सबकी कमी होगी, केवल हमारे को छोड़कर। ठीक, ये आपका मूलाधार चक्र कितना विकसित है ये आपको बताता है। जिसको सीधा सीधा पता है हमने ये काम किया है, हमने ये काम नहीं किया है, ठीक, गलती की है स्वीकार करेंगे, गलती नहीं की है तो चुप हो जाएंगे। ठीक, बहुत सफाई नहीं देंगे, बस चुप रहेंगे। नहीं की है तो स्वीकार भी कर लेंगे। तो ये सब क्या, ये आपके मूलाधार चक्र की स्थिति बता रहे हैं कि आप कितना डेवलप हो चुके हैं या कितना फियर से बाहर हैं। रास्ते में अब क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अपर्णा मैम अब आप भी पूछ लीजिए। उड्डयन बंद का अभी भी जैसे मूलाधार से हम फियरलेस हुए, अगर हम मूलाधार हमारा स्ट्रॉन्ग है तो उड्डयन बंद से हमारे को बेनिफिट क्या मिलेगा? उड्डयन बंद से बेनिफिट मिलेगा, उड्डयन बंद से पहला बेनिफिट मिलेगा, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें जो मल सड़ रहा है या मल चिपक गया है लंबे समय से, वो धीरे धीरे हटना शुरू होगा। ठीक है, जैसे जैसे जितना जितना हमारी लार्ज इंटेस्टाइन सॉफ्ट होगी, क्लीन होगी, उतना उतना हमारा ब्रेन क्लियर होगा, निर्णय शक्ति हमारी बढ़ जाएगी। ठीक, जितनी हमारी निर्णय शक्ति अच्छी होगी उतना ही हमारा जीवन अच्छा होगा। ठीक, तो मतलब ये हुआ। अब इसको दूसरे सेंस से देख लें, जितनी गहरी नींद होती है उतना अच्छा हमारा पाचन तंत्र होता है और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की सफाई हो जाती है। ठीक, आप कैसा भी खाना खा लें, भोजन कर लें, यदि आपको गहरी नींद आ जाए 5 से 6 घंटे, आप देखेंगे 1 से 2 मिनट में पेट साफ हो जाएगा। ठीक है, बड़ी आंत की गंदगी साफ हो जाएगी, रेक्टम खाली हो जाएगा। और जितनी आपको अच्छी नींद नहीं आती है उतना आपका रेक्टम खाली होने में टाइम लेगा। आप कभी देखना जो मल की प्रोसेस होती है, जो स्टडी करते हैं लोग, थोड़ा बहुत किया, मैं ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं किया उस पर, क्योंकि इस पर एक कॉन्सेप्ट है, किसी के मल को स्टूल को देखकर किसी की पूरी हिस्ट्री निकाली जा सकती है। ठीक है, पूरी हिस्ट्री निकाली जा सकती है। तो हमको बस थोड़ी सी चीज़ें, कभी जब लोग वर्कशॉप होती थी तो सुनते थे, क्योंकि सबके एक्सपर्ट तो बन नहीं सकते, तो जो सुनते थे वो कॉन्सेप्ट याद है, फिर उनको हमने खुद में अप्लाई किए, क्योंकि ऐसे हमको भरोसा नहीं होता है। ठीक, तो वो चीज़ हमने समझी कि जब जिसको देखना कि जो स्टूल होता है बिल्कुल बंधा हुआ स्टूल आया, आप समझना बिल्कुल गहरी नींद आई है इस व्यक्ति को, और बस 1 मिनट में उसका पेट खाली, वो रेक्टम खाली पूरा। ठीक है, साफ सफाई। जिसको रुक रुक कर आ रही है, जिसको लूज मोशन आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, ये सब एकदम बिखरे हुए आत्मविश्वास की जबरदस्त कमी ऐसे व्यक्तियों के अंदर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी हम लोग अपनी ठीक कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे करें, तो उड्डयन बंद का संबंध किससे हो रहा है कि उड्डयन बंद कैसे हमारा काम कर रहा है, तो यह उड्डयन बंद को करने से हमें क्या प्रॉफिट होगा, तो उड्डयन बंद को करने से हमें ये प्रॉफिट होगा। और जब हम ये भी ना कर पाए तो क्या कर सकते हैं कि जो श्वास ले रहे हैं, जितना गहरा हमने श्वास लिया है उतना ही गहरा, मतलब मान लो हमने 1 सेकेंड में श्वास लिया है तो 1 सेकेंड श्वास को छोड़ने में लगा दें, तब भी उड्डयन बंद आपका सपोर्ट कर रहा है। ठीक, जरूरी नहीं कि आप जितनी देर होल्ड करेंगे तो ही सपोर्ट करेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या है, बस इनको तभी आप कर पाएंगे जब, जैसे मान लो अभी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आपने इनको रख दिया, आप जब अपना सुबह हो रही, रात में सोने जा रहे हैं, एक बार प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा इनका बेनिफिट क्या है। अदरवाइज से पढ़ेंगे और भूल जाएंगे। ठीक है,
चलिए अब सब शांति पाठ करेंगे। आप बस एक छोटा सा क्वेश्चन और है, हम बात कर रहे हैं जैसे बोला दीप्ति जी ने उड्डयन बंद सर्वोच्च होता है, तो हमें करना कौन सा चाहिए? करना किसी को भी अपनी प्रकृति के अनुसार चाहिए, जिसकी जो आवश्यकता है, ठीक, जिसकी जो आवश्यकता है। सामान्य जीवन में व्यक्ति को आवश्यकता है मूल बंध को स्ट्रॉन्ग करने की, ठीक है, सामान्य जीवन में आवश्यकता है मूल बंध को स्ट्रॉन्ग करने की। उड्डयन बंध की डिजीज ओरिएंटेड आवश्यकता है, या वो कुछ विशेष करना चाह रहा है किसी फील्ड में, तो वहाँ करेंगे उड्डयन बंध, ठीक। जालंधर बंध जितने लोग राजयोग यौगिक अभ्यास वाले हैं उनका जालंधर बंध ऑटोमेटिक लग जाएगा, ठीक। तो ये हो गया एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अब आप 4.5 को जितने इसमें पॉइंट्स हैं, जो जो आप वो कर सकते हैं मेंशन, उनको प्रॉपर वर्क करके भेज देंगे। फिर इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो और मेडिटेशन वाला कल दोनों कवर करेंगे, ठीक। चलिए सब लोग शांति पाठ के लिए बैठेंगे। शांति 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 सर्वारिष्टस्तु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम। प्रणाम मैम।